लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। जो आज का टॉपिक है हमारा ओहम्स लॉ। करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर और ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। किसी तार में से या चालक में से बह रही विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। तो इसका मैथमेटिकल रूप लिखेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू V। यानी करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे? R, वेहर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या बोलेंगे? R इज कांस्टेंट ऑफ है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस। यहाँ पर R की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये इसके साथ V के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में I, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I, और सेकंड में V किसके बराबर हो जाएगा? IR, और थर्ड के अंदर हमने I निकालनी होगी तो V अपॉन R। दिस इज थर्ड इक्वेशन, यहाँ भी लिख चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 ओहम रेजिस्टेंस। व्हाट इज 1 ओहम रेजिस्टेंस। 1 ओहम रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओहम प्रतिरोध क्या है? वहन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड फ्लोइंग या अमाउंट ऑफ या फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। यदि 1 एम्पियर की धारा बह रही है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? 1 वोल्ट है, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। रेजिस्टेंस 1। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जो R है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड करेगा? L के। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज लॉन्ग देन रेजिस्टेंस विल बी हाई। यदि तार की जो लंबाई है, कंडक्टर या चालक की लंबाई ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग या हायर द लेंथ ज़्यादा है, हायर द लेंथ रेजिस्टेंस विल बी हायर। सेकंड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इज इंक्रीज, इफ हायर द एरिया, या हम कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द एरिया रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली है। यदि एरिया ज़्यादा होगा, एरिया हायर होगा, रेजिस्टेंस विल बी लो, बिकॉज इन एरिया ए थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल डू नॉट स्ट्राइक टू ईच अदर एंड रेजिस्टेंस विल बी लेस। इन narrow wire resistance will be high because the electron will collide to each other and resistance will be high होगा इस केस में। then equation 1, this is equation 2, adding both equation। तो जो R है वो डिपेंड L अपॉन A। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो, जिसको वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। अब
इसको रिमूव करने के लिए रो एल बाई ए, और यहाँ पर रो का मान निकालने के लिए आर ए अपॉन एल। अब आर के साथ ये क्या था, डिवाइड में, हाँ, अब रो निकालने के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या होती है मीटर, काटेंगे तो आर तो आपका क्या है ओहम, और जो आपका मीटर बच गया तो इसकी यूनिट क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो तो ओहम है, और रेजिस्टिविटी की क्या है ओहम मीटर, क्या है ओहम मीटर। तो इससे संबंधित जो आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए वायर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी इज द मटीरियल या नेचर ऑफ द करंट विच अपोज द करंट। रेजिस्टिविटी क्या है, एक नेचर है किसी कंडक्टर की या मटेरियल की नेचर विच फ्लो ऑफ द करंट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है तीसरी बात पे वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देन बेस्ड न्यूमेरिकल on this resistance will be discussed in next video. Thanks for watching. Have a nice day. जय हिंद जय हरियाणा, जय हिंद जय हरियाणा।